जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए यम और नियम की चर्चा हम सुनते हैं। एकादश स्कंद के अंतर्गत भगवान वाच, उद्धव जी जो मनुष्य इन धर्मों का पालन करते हैं और मेरे प्रति आत्मनिवेदन कर देते हैं, उनके हृदय में मेरी प्रेममयी भक्ति का उदय होता है और जैसे मेरी भक्ति प्राप्त हो गई उसके लिए और किस दूसरी वस्तु का प्राप्त होना शेष नहीं रहता। इस प्रकार के धर्मों का पालन करने से चित्त में जब सतगुण की वृद्धि होती है और वह शांत होकर आत्मा में लग जाता है, उस समय साधक को धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। यह संसार विविध कल्पनाओं से भरपूर है। सच पूछो तो इसका नाम तो है किंतु कोई वस्तु नहीं है। जब चित्त इसमें लगा दिया जाता है तब इंद्रियों के साथ इधर उधर भटकने लग जाता है। इस प्रकार चित्त में रजोगुण की बाढ़ आ जाती है, वह असत वस्तु में लग जाता है और उसके धर्म, ज्ञान आदि तो लुप्त हो ही जाते हैं। वह अधर्म, अज्ञान और मोह का भी घर बन जाता है। उद्धव, जिससे मेरी भक्ति हो वही धर्म है, जिससे ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार हो वही ज्ञान है। विषयों में असंग और निर्लेप रहना ही वैराग्य है और अड़मादी सिद्धियां ही ऐश्वर्य हैं। उद्धव जी ने कहा, हे रिपुत्सूदन, यम और नियम कितने प्रकार के हैं? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है उद्धव जी ने, बहुत ही सुनने लायक है। श्री कृष्ण सम क्या है, दम क्या है, प्रभु तितिक्षा और धैर्य क्या है? आप मुझे दान, तपस्या, शूरता, सत्य और ऋत की भी स्वरूप बतलाइए। त्याग क्या है? अभीष्ट धन कौन सा है? हे भगवान, यज्ञ किसे कहते हैं? प्रभु दक्षिणा क्या वस्तु है? हे केशव, पुरुष का सच्चा बल क्या है? हे भगवान, भग किसे कहते हैं? जिसमें आपका वान और भग दो शब्द मिलकर के भगवान बनता है, तो भग किसे कहते हैं? और लाभ क्या वस्तु है? उत्तम विद्या, लज्जा भी, श्री तथा सुख और दुख क्या है? पंडित और मूर्ख के लक्षण क्या हैं? सुमार्ग और कुमार्ग पर क्या लक्षण हैं? सुमार्ग के और कुमार्ग कौन सा है, क्या लक्षण है उसके? स्वर्ग और नरक क्या है? भाई बंधु किसे मानना चाहिए? और घर क्या है? धनवान और निर्धन किसे कहते हैं प्रभु? कौन निर्धन है, कौन धनवान है? यहाँ कृपण कौन है? और ईश्वर किसे कहते हैं भगवान? ईश्वर किसे कहते हैं? भक्त वत्सल प्रभु, आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए और साथ ही इनके विरोधी भावों को भी व्याख्या कीजिए। श्री भगवान वाच, भगवान बोले, अहिंसा सत्यमस्तेयम असंगो ह्रीर संचय आस्तिक्यम ब्रह्मचर्यम च मौनम स्थैर्यम क्षमा भयम। यम 12, भगवान ने इस श्लोक में 12 यमों की चर्चा की। यम 12 हैं। अहिंसा पहला, सत्य दूसरा, तीसरा अस्तेय, चोरी न करना, 4 है संगता, 5 लज्जा, 6 असंचय और आवश्यकता से अधिक धन आदि का न जोड़ना, क्योंकि सब छूटना है। 7वां है आस्तिकता और 8वां है ब्रह्मचर्य और 9वां है मौन, 10वां है स्थिरता, 11 है क्षमा और 12वां है अभय। ये 12 यम हैं। और नियम का आप बताते हैं
शौचम जपस्तपो होमम होम श्रद्धातिथ्यमदर्चनम तीर्थाटनम परार्थे तुष्टिराचार्य सेवनम। अब नियमों का वर्णन करते हैं। नियम की संख्या भी 12 ही है। भगवान कहते हैं ये भी 12 है। सोच में 2 है, एक अंदर की और बाहर की पवित्रता। 2, 3 जप, 4 तप, 5 हवन, 6 श्रद्धा और 7 आतिथ्य सेवा, 8 मेरी पूजा और 9 तीर्थ यात्रा, 10 परोपकार की चेष्टा, 11 संतोष और 12वां गुरु सेवा। इस प्रकार यम और नियम दोनों की संख्या 12-12 है। वे सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के साधकों के लिए उपयोगी हैं। उद्धव जी, जो पुरुष इनका पालन करते हैं वो यम और नियम उनके इच्छा अनुसार उन्हें भोग और मोक्ष दोनों प्रदान हो जाते हैं। बुद्धि का मुझ में लग जाना ही सम है। इंद्रियों के संयम का नाम दम है। न्याय से प्राप्त दुख के सहने का नाम तितिक्षा है। जिव्या और जननेंद्रिय पर विजय प्राप्त करना यही धैर्य है। किसी ने द्रोह न करना, सबको अभय देना ये दान है। कामनाओं का त्याग करना ही तप है। अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करना ही शूरता है। सर्वत्र समरूप सत्य स्वरूप परमात्मा का दर्शन करना ही सत्य है। इसी प्रकार सत्य और मधुर भाषण को ही महात्माओं ने रित कहा है। कर्मों में आसक्त न होना ही शौच है। कामनाओं का त्याग ही सच्चा संन्यास है। धर्म ही मनुष्य का अभीष्ट धन है। धर्म ही मनुष्यों का अभीष्ट धन है। परमेश्वर ही यज्ञ हूँ। ज्ञान का उपदेश देना ही दक्षिणा है। प्राणायाम श्रेष्ठ बल है। मेरा ऐश्वर्य ही भग है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य शास्त्रीया ज्ञान वैराग्योश्च सन्ना भगे तीर्णा। जितने 6 भगे हैं, 6 ऐश्वर्य से युक्त भगवान हैं। अगर कहीं एक भी दिखाई देता है तो वहाँ भगवान की विभूति है। मेरी श्रेष्ठ भक्ति उत्तम लाभ है। सच्ची विद्या वही है जिसमें ब्रह्म और आत्मा का भेद मिट जाता है। सच्ची विद्या तो वही है। पाप करने से घृणा होने का नाम ही लज्जा है। अगर पाप करने में लज्जा आने लगे वही है। और निरपेक्षता आदि गुण ही शरीर का सच्चा सौंदर्य है, श्री है। दुख और सुख दोनों की भावना का सदा के लिए नष्ट हो जाना ही सुख कहलाता है। विषय भोगों की कामना ही दुख है। और जो बंधन और मोक्ष का तत्व जानता है वही पंडित है। शरीर आदि में जिसका मैंपन है वही मूर्ख है। शरीर में मैंपन वही मूर्ख कहलाता है। जो संसार की ओर से निवृत्त करके मुझे प्राप्त करा देता है वही सच्चा सुमार्ग है। और चित्त की बहिर्मुखता ही कुमार्ग है। सतगुण की वृद्धि ही स्वर्ग है। और हे सखा उद्धव, तमोगुण की वृद्धि ही नरक है। गुरु ही सच्चा भाई बंधु है। वह गुरु मैं हूं। यह मनुष्य शरीर ही सच्चा घर है। तथा सच्चा धनी वह है जो गुणों से संपन्न है। जिसके पास गुणों का खजाना है, जिसके चित्त में असंतोष है, अभावग्रस्त है, वही दरिद्र है। जिसके चित्त में असंतोष है, अभावग्रस्त है, वही दरिद्र है। जो जितेंद्रिय नहीं है वही कृपण है। समर्थ, स्वतंत्र और ईश्वर वह है जिसकी चित्तवृत्ति विषयों में आसक्त नहीं है। जिसके विपरीत जो विषयों में आसक्त है वही सर्वथा असमर्थ है। हे प्यारे उद्धव, तुमने जितने प्रश्न पूछे थे उनका उत्तर मैंने दिया। इनको समझ लेना मोक्ष मार्ग के लिए सहायक हैं।
मैं तुम्हें गुण और दोषों का लक्षण अलग अलग कहां तक बताऊं। सबका सारांश इतना समझ लो कि गुणों और दोषों पर दृष्टि जाना ही सबसे बड़ा दोष है। गुण दोष दिशिर दोषो गुणस्तु उभय वर्जिता। और गुण दोषों पर दृष्टि न जाकर अपने शांत निसंकल्प स्वरूप में स्थित हैं रहे, वही सबसे बड़ा गुण है। तो ये आपने यम और नियम और बहुत सारे धर्मों की यथार्थ रूप से चर्चा सुनी, भगवान का उपदेश। इसको बार बार सुनेंगे तो आपके जीवन में ये उतरेंगे, तो आप भगवान के स्वरूप से दूर नहीं रहेंगे। तो इसको बार बार सुनना। और ये भगवान का ही वचन है, उद्धव को दिया हुआ। इतना ही कह के वाणी को विराम। इससे आगे कई चर्चा आगे के भाग में सुनेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।